अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने देखनी है बोन्स ऑफ फेस। इसमें हम मेजर बोन्स देखेंगे जो फेशियल रीजन की हैं। क्रेनियल बोन्स अभी तक हमने स्कल में डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बोन्स ऑफ फेस देखेंगे, मैंडिबल देखेंगे, हाइवाइड बोन देखेंगे और क्लिनिकल एनाटमी देखेंगे फेशियल बोन्स की और मैंडिबल एंड हाइवाइड बोन की। मेजर बोन्स जो हैं फेशियल बोन्स, उसमें वूमर है, इंफीरियर नेजल कॉन का है, नेजल बोन है, मैक्सिला एंड मैंडिबल। पैलेटाइन बोन, ज़ाइगोमेटिक बोन, लैक्रिमल बोन एंड हाइवाइड, जिसे हम फेशियल बोन्स में इंक्लूड करते भी हैं और नहीं भी। कहाँ कहाँ लोकेटेड होती हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पैलेटाइन बोन्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दीज आर एल शेप्ड बोन्स। इसमें एक हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है और एक वर्टिकल पोर्शन होता है। जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है वो मैक्सिला के साथ यूनाइट करके पोस्टीरियर हार्ड पैलेट बना रहा है, जबकि वो जो वर्टिकल पोर्शन है वो एक्सटेंड कर रहा है मैक्सिला के और टेरिगॉइड प्लेट ऑफ स्फिनोइड के दरमियान में। यहाँ पे इन्वर्टेड एल दिखाया हुआ है। यहाँ पे इन्वर्टेड एल बन रहा है पैलेटाइन बोन का, जिसका एक पोर्शन जो है हॉरिजॉन्टल पोर्शन वो बना रहा है पोस्टीरियर पैलेट, जबकि जो वर्टिकल पोर्शन है वो स्फिनोइड बोन की टेरिगॉइड प्लेट के और यहाँ पे जो मैक्सिला प्रेजेंट होगा उसके दरमियान में आ जाता है। ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन है पैलेटाइन बोन का, जो कि पोस्टीरियर हार्ड पैलेट के पोस्टीरियर पार्ट बना रहा है, हार्ड पैलेट का पोस्टीरियर पार्ट बना रहा है। नेक्स्ट इज ज़ाइगोमेटिक बोन। ज़ाइगोमेटिक बोन्स बेसिकली चीक्स बना रही हैं। ऑर्बिट में देखें तो लोअर आउटर मार्जिन जो है ऑर्बिट का वो कवर कर रही होती है। 3 क्रेनियल बोन्स के साथ आर्टिकुलेट कर रही हैं, फ्रंटल के साथ, स्फिनोइड के साथ एंड टेम्पोरल के साथ, और फेशियल बोन्स में से मैक्सिला के साथ आर्टिकुलेट कर रही हैं। ये ऑर्बिट है, इसकी आउटर एंड लोअर मार्जिन बना रहा है, ठीक है। आर्टिकुलेट कर रहा है फ्रंटल के साथ, स्फिनोइड के साथ एंड टेम्पोरल बोन के साथ, और फेशियल बोन्स में से मैक्सिला के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। इन्फीरियर नेजल कॉर्न है। इन्फीरियर नेजल कॉर्न को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये सेपरेट बोन्स हैं, जबकि जो सुपीरियर एंड मिडल नेजल कॉर्न का है वो पार्ट है स्फिनोइड बोन, एथमोइड बोन के। म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं ताकि एयर जो भी इंस्पायर्ड करें उसे वार्म कर सकें, मॉइस्चर एंड क्लेंस कर सकें, सो दैट कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है वो हमारे एयर पैसेजेस में नहीं जाए। यहाँ पे दिखाया हुआ है दिस इज इंफीरियर नेजल कॉर्न का। ये सुपीरियर एंड मिडल कॉर्न का है जो कि पार्ट है एथमॉइड बोन का, और ये इंफीरियर नेजल कॉर्न का है जो कि सेपरेट बोन है, पेयर्ड होगी दोनों साइड से प्रेजेंट है। लैक्रिमल बोन्स है। लैक्रिमल बोन फिंगर नेल की टाइप की बोन होती है, साइज में भी और शेप में भी, और इसमें एक लैक्रिमल फोरामेन प्रेजेंट होता है जो कि टीयर डक्ट के लिए होता है। ऑर्बिट के मीडियल साइड पे एंटीरियरली लाई कर रही होती है, दो क्रेनियल बोन्स के साथ एंड दो फेशियल बोन्स के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। जो क्रेनियल बोन्स हैं जिनके साथ आर्टिकुलेट कर रही है दैट आर फ्रंटल एंड एथमॉइड, और जो फेशियल बोन्स हैं जिनके साथ कर रही है वो मैक्सिला एंड इंफीरियर नेजल कॉर्न का है। ये फिंगर नेल की टाइप की बोन है जिसे लैक्रिमल बोन कहा है हमने। ऑर्बिट के मीडियल साइड पे एंटीरियरली प्रेजेंट है, आर्टिकुलेट कर रही है फ्रंटल के साथ, जैसे एथमॉइड के साथ, और जो फेशियल बोन्स हैं जिनके साथ कर रही है मैक्सिला एंड इंफीरियर नेजल कॉर्न का, जो कि अंदर वाली साइड से कर रही होगी। मैक्सिला ये नज़र आ रहा है और इंफीरियर नेजल कॉर्न का अंदर वाली साइड से। नेजल बोन्स हैं। नेजल बोन्स अगेन पेयर्ड बोन है, फ्यूज़ करके ब्रिज ऑफ नोज़ बनाती हैं, कंसिडरेबली वेरी करती हैं साइज़ में, पर्सन टू पर्सन नोज़ की शेप को डिफाइन कर रही होती हैं। जहाँ पे फ्रंटल बोन के साथ इनका यूनियन बन रहा होता है या जंक्शन बन रहा होता है उस पॉइंट को हम नेजियन कहते हैं। नेजल बोन आर्टिकुलेट कर रही है दो क्रेनियल बोन्स के साथ एंड दो फेशियल बोन्स के साथ। कौन कौन सी बोन्स के साथ कर रही है? ये नेजल बोन है, इसमें जो क्रेनियल बोन्स हैं उसमें फ्रंटल आ गई एंड अंदर वाली साइड से एथमॉइड आ गई, जबकि जो फेशियल बोन्स हैं जिनके साथ कर रही है वो ये मैक्सिला आ गया एक साइड का और दूसरी साइड की नेजल बोन आ गई। ये नेजल बोन दिखाई दी अगेन। बूमर, बूमर हमारा नेजल सेप्टम बना रहा था, नेजल सेप्टम का लोअर पार्ट बना रहा था, इंफीरियर सुपीरियर पार्ट है नेजल सेप्टम का। आर्टिकुलेट करता है दो क्रेनियल बोन्स के साथ, स्फिनोइड के साथ एंड एथमोइड के साथ, जबकि 4 फेशियल बोन्स के साथ करता है, दो मैक्सिला के साथ और दो पैलेटाइन बोन्स के साथ। इसको हमने देखा था, ये हमारा बूमर प्रेजेंट है, ये एथमॉइड के साथ कर रहा है, ये हमारी नोज़ है, इसके सेप्टल कार्टिलेज ये प्रेजेंट है, ठीक है।
वूमर को हमने देखा था कि जब हमने क्रेनियल फॉसा बढ़ा था, एंटीरियर क्रेनियल फॉसा, तो वहाँ पे भी हमारी वूमर जो है वो हमें नज़र आ रही थी एथमॉइड, जो हमारी स्फिनॉइड बोन थी उसके पोस्टीरियरली, जहाँ पे पोस्टीरियर नेजल अपर्चर्स बन रहे थे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम मैंडिबल। मैंडिबल ओनली बोन है हमारे फेशियल रीजन में, हमारे स्कल के रीजन में, जो कि मूवेबल बोन है और ये एक जॉइंट बनाती है टेम्पोरल बोन के साथ, जिसे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं, जो कि हमारी माउथ ओपनिंग करवाता है। मैंडिबल या लोअर जॉ, जिसे हम जॉ बोन भी कहते हैं, लार्जेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है और लोएस्ट बोन है फेस में, लोअर जॉ बनाती है और लोअर टीथ इसमें रिजाइड करते हैं। इसकी ऑसिफिकेशन भी इसी तरीके से होती है कि दोनों तरफ से राइट एंड लेफ्ट हाफ से स्टार्ट होती है। मैंडिबल इज़ नॉट पेयर्ड, सिंगल बोन है, दोनों तरफ से ऑसिफिकेशन स्टार्ट हुई है, जहाँ दरमियान में ऑसिफिकेशन का एक हमें साइन मिलेगा कि यूनाइट की है दोनों तरफ की ऑसिफिकेशन, उस एरिया को हम मैंडिबुलर सिम्फिसिस कहते हैं, वेयर द बोन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ राइट एंड लेफ्ट प्रोसेसेस ड्यूरिंग मैंडिबुलर डेवलपमेंट। ये मैंडिबल के पार्ट्स दिखाए हुए हैं हमें। मेजर जो पार्ट्स हैं उसमें जो वर्टिकल पोर्शन है वो रेमस है और जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है वो बॉडी है। जहाँ पे ये दोनों यूनाइट करते हैं वो हमारा एंगल का पोर्शन बनता है। यहाँ पे हमने सिम्फिसिस की बात की, जहाँ पे राइट एंड लेफ्ट हाफ्स यूनाइट करते हैं। ऑसिफिकेशन का पॉइंट हमें नज़र आता है, वो सिम्फिसिस पार्ट है। जो टूथ बेयरिंग रीजन है बॉडी का, बॉडी ऑफ मैंडिबल का सुपीरियर पार्ट, उसे एल्वियोलस कहते हैं। और रेमस के सुपीरियर पार्ट्स जो हैं वो उनके दो प्रोसेसेस हैं, कोरोनॉइड प्रोसेस एंड कंडाइल प्रोसेस। मैंडिबल में सबसे पहले बॉडी आ गई, थोड़ी सी कर्व्ड होती है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन है मैंडिबल का, बॉडी या बेस बना रही है। दो परपेंडिकुलर पार्ट्स हैं जिसे हमने रेमाए कहा है, ईच वन को रेमस कहेंगे, एक दूसरे के साथ यूनाइट करते हैं, बॉडी के साथ यूनाइट करते हैं, सॉरी, एट राइट एंगल्स। जिस एंगल पे यूनाइट कर रहे हैं उस एंगल को हम गोनियल एंगल कहते हैं, जो कि जंक्शन पे बन रहा है बॉडी और रेमस ऑफ मैंडिबल के। ये रेमस है, ये बॉडी है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसे हमने गोनियल एंगल कहा है। प्रोसेसेस क्या है मैंडिबल के? एल्वियोलर प्रोसेस है, जो कि टूथ बेयरिंग रीजन है मैंडिबल का, ये अपर पार्ट ऑफ बॉडी पे प्रेजेंट है। कंडाइल प्रोसेस है, जो कि रेमस का सुपीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट है, प्रोजेक्शन है रेमस की, जो कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाएगा टेम्पोरल बोन के साथ। जबकि कोरोनॉइड प्रोसेस जो है वो सुपीरियर एंड एंटीरियर प्रोजेक्शन है रेमस की, और वो अटैचमेंट देती है टेम्पोरलिस मसल को। यहाँ पे अगेन पार्ट्स दिखाए गए हैं। ये कंडाइलर प्रोसेस है जो कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाएगा। ये कोरोनॉइड प्रोसेस है जहाँ पे टेम्पोरलिस मसल अटैच होगा। दिस इज एंगल, ये रेमस है, ये बॉडी और ये एल्वियोलर प्रोसेस है। यहाँ पे हम देखेंगे मैंडिबल में कि हमें ये मैंडिबुलर फोरामेन नज़र आ रहा है, जो कि एंगल के सुपीरियर पार्ट, एंगल के थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट है सुपीरियर पार्ट में, और रेमस पे प्रेजेंट है। ठीक है, और दूसरा फोरामेन जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है वो मेंटल फोरामेन है, जो हमें ऑलमोस्ट लोअर टीथ के लोअर प्रीमोलर्स के एपिसल्स में उसके बिल्कुल रूट्स के पास नज़र आ रहा है मेंटल फोरामेन। इसको आगे डिस्कस करते हैं। ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाया दिखाया हुआ है यहाँ पे, जो कंडाइल जो है वो टेम्पोरल बोन के मैंडिबुलर फॉसा के साथ जॉइंट बना रहा है, इसको हमने टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहा है। इन दोनों के दरमियान में, दोनों बोन्स के दरमियान में एक आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट होती है, जो कि सेपरेट कर रही होती है जॉइंट को अपर एंड लोअर हाफ्स में। फोरामिनास की बात कर रहे थे हम। मैंडिबुलर फोरामेन पेयर्ड होता है, दोनों साइड्स पे प्रेजेंट है, मैंडिबल के रेमस पे, सुपीरियर टू मैंडिबुलर एंगल इन द मिडल ऑफ रेमस मैंडिबुलर फोरामेन है। मेंटल फोरामेन पेयर्ड होता है, लेटरल टू मेंटल प्रोट्रूबरेंस है, जिसे हम बोनी चिन कहते हैं, ऑन द बॉडी ऑफ मैंडिबल, इंफीरियर टू एपिसिस ऑफ मैंडिबुलर फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमोलर्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, जो कि हमने बात की थी, हमारी मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है, वो एंटर होती है मैंडिबुलर फोरामेन से, मैंडिबुलर कैनाल में रन करती है और पोस्टीरियर टीथ जितने भी हैं लोअर, उनको सेंसेशंस देती है, सप्लाई करती है। आगे आती है मेंटल फोरामेन के लेवल पे। मेंटल फोरामेन के लेवल पे आके दो टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, इंसिसिव एंड मेंटल नर्व्स में। जो इंसिसिव नर्व है वो फॉरवर्ड रन करती है मैंडिबल में और सप्लाई करती है एंटीरियर टीथ को, जबकि मेंटल फोरामेन से एग्जिट करके सेंसेशन देती है लोअर लिप को। यहाँ पे देखते हैं ये मैंडिबुलर फोरामेन था, यहाँ से इंफीरियर एल्वियोलर नर्व जो है वो एंटर हुई है,
मैंडिबुलर कैनाल में रन करती है, जैसे ये इन्होंने दिखाई हुई है, और यहाँ से सारे जो लोअर पोस्टीरियर टीथ हैं इनको सेंसेशंस देगी। मेंटल फोरामेन के लेवल पे आके ये दो टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो गई है, मेंटल नर्व एंड इंसिसिव नर्व। इंसिसिव नर्व अंदर की तरफ होगी जो कि लोअर इंसाइजर्स को सप्लाई करेगी, जबकि जो मेंटल नर्व है वो मेंटल फोरामेन से एग्जिट करेगी और लोअर लिप को सेंसेशंस देगी। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, ये जॉइंट किसके दरमियान बन रहा था, कंडाइलॉइड प्रोसेस ऑफ मैंडिबल और जो टेम्पोरल बोन का आर्टिकुलर फॉसा या आर्टिकुलर एमिनेंस है, जिसे हमने मैंडिबुलर फॉसा भी कहा था, उनके दरमियान में बनता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। जो आर्टिकुलर सर्फेसेज हैं जॉइंट की वो फाइब्रस कार्टिलेज से कवर्ड होती हैं, और एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क प्रेजेंट है जॉइंट कैविटी में, जो कि इसको डिवाइड कर रही है अपर एंड लोअर कंपार्टमेंट्स में। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट क्या मूवमेंट्स दे सकता है लोअर जॉ की, उसको डिप्रेस कर सकता है, माउथ ओपनिंग हो जाएगी, एलिवेट करेगा तो माउथ क्लोजर हो जाएगा, प्रोट्रूड करेगा, आगे की तरफ मैंडिबल मूव करेगा, रिट्रैक्ट करेगा, पीछे की तरफ मैंडिबल मूव करेगा, या साइड टू साइड मूवमेंट देगा। ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट दिखाया हुआ है अगेन। यहाँ पे दिखाया हुआ ये टेम्पोरालिस मसल है जो कोरोनॉइड प्रोसेस पे आगे अटैच हो रहा है, और जो कंडाइलाइड प्रोसेस है वो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बना रहा है। ब्लड सप्लाई जो टीएमजे को आ रही है, वो लिंगुअल आर्टरी है, फेशियल आर्टरी है, इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी है, माइलोहायोइड आर्टरी है और सबमेंटल आर्टरी है। पूरे मैंडिबल को जो सप्लाई आ रही है ब्लड सप्लाई। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, 1/5 जो है फेशियल इंजरीज, उनमें मैंडिबुलर फ्रैक्चर इन्वॉल्व होते हैं, लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट हो सकते हैं। कोरोनॉइड का फ्रैक्चर हो सकता है, कंडाइल का, रेमस का, एंगल का, बॉडी का, या पैरासिम्फेजियल, दोनों साइड से सिम्फिसिस रीजन जो है वो अलग हो जाएगा और ये एंटीरियर पार्ट अलग हो जाएगा। यहाँ पे सबसे कॉमन जो फ्रैक्चर है वो कंडाइल फ्रैक्चर है, जो कि 30% है, जबकि जो कोरोनॉइड है वो सिर्फ 2% है। डिसलोकेशन हो सकती है टीएमजे की, इसमें क्या होता है कि वो अपने मैंडिबुलर फॉसा से, जो कि टेम्पोरल बोन में है, वहाँ से डिसलोकेट होकर निकल के अपनी जगह से आगे की तरफ ट्रैवल कर जाता है, मूव कर जाता है, जिसकी वजह से माउथ क्लोजर में भी और क्लेंचिंग में भी पूरे दांत सही तरीके से बंद नहीं होते, मुंह सही तरीके से बंद नहीं होता, पेनफुल कंडीशन होती है, और इसमें च्वेइंग में भी इफ़ेक्ट आता है। इस प्रोसेस को रिलोकेट किया जा सकता है, दोबारा से फिक्स किया जा सकता है। इसकी रीज़न्स हो सकती हैं कि कोई हार्ड ऑब्जेक्ट च्यू कर ली, खा ली, ज़्यादा माउथ ओपनिंग हो गई, या फिर जो है कोई फाइट वगैरह की रीज़न भी हो सकती है। ऑस्टियोमाइलाइटिस बोन का डिसऑर्डर है जिसमें बोन जो है अंदर से निक्रोज होना शुरू हो जाती है ड्यू टू सम बैक्टीरिया। लॉन्ग बोन्स में होता है मोस्ट कॉमनली। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक की बात करेंगे, हमने बात की थी कि इंफीरियर एल्वियोलर नर्व जो है वो एंटर हो रही है मैंडिबुलर फोरामेन से। वहाँ पे हम क्या करते हैं, जिस रीजन से ये मैंडिबुलर फोरामेन से एंटर हो रही है वहाँ पे हम एनेस्थेटिक एजेंट को डिपॉजिट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, वहाँ से डीपली नीडल को ले जाके वहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं एनेस्थीसिया, जिसकी वजह से क्या होता है आगे की सारी डिवीजन्स जो हैं, सेंसेशंस जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व थी वो आगे आके मैंडिबुलर फोरामेन से निकल के जो है वो सप्लाई कर रही थी लोअर पोस्टीरियर टीथ को, तो सारे लोअर पोस्टीरियर टीथ जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, यानी एनेस्थेटाइज हो जाएंगे। जब मेंटल फोरामेन के लेवल पे आई, दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, मेंटल नर्व और इंसिसिव नर्व। इंसिसिव नर्व ने लोअर एंटीरियर टीथ को सप्लाई किया, उनकी सेंसेशंस ब्लॉक हो जाएंगी। मेंटल नर्व ने लोअर लिप को सप्लाई किया, लोअर लिप की सेंसेशंस ब्लॉक हो जाएंगी, ये पूरा रीजन एक साइड का ब्लॉक हो जाएगा। यूजफुल प्रोसीजर है, डेंटल सर्जन्स मोस्टली यूज़ करते हैं कंप्लीट एनेस्थीसिया देने के लिए एक साइड के सारे दांतों को। फ़ायदा क्या होता है, कोई माइनर सर्जिकल प्रोसीजर करना हो या कोई किसी टिथ पे प्रोसीजर करना हो जो कि लॉन्ग प्रोसीजर हो, रूट कैनाल्स, एक्सट्रैक्शंस वगैरह, उसमें हेल्पफुल होता है। नीडल को डीपली लेके जाते हैं लास्ट मोलर टूथ से इनर एस्पेक्ट ऑफ रेमस पे, जहाँ पे ऑलमोस्ट मैंडिबुलर फोरामेन है, उस रीजन में जाके उसे ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट इज हाइवाइड बोन। हाइवाइड बोन इज द ओनली बोन इन आवर बॉडी जो किसी भी और बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती। ये हमारी नेक में प्रेजेंट होती है, सिर्फ मसल्स हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया हुआ है, और ये रूट ऑफ टंग को सपोर्ट करती है। हॉर्सशू शेप बोन है, इसको लिंगुअल बोन भी कहते हैं क्योंकि इसने हमारी टंग को सपोर्ट किया हुआ है। एंटीरियर मिड लाइन में होती है नेक की, बिटवीन द चिन एंड थायरॉइड कार्टिलेज,
और रेस्ट लेवल पे ये हमारे C3 के लेवल पे आती है, थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा के लेवल पे। ये हाइवाइड बोन है। हाइवाइड बोन की शेप देखें तो इसमें बॉडी है और दो हॉर्न्स हैं, लेसर हॉर्न्स एंड ग्रेटर हॉर्न्स। जो लेसर हॉर्न्स हैं वो छोटी सी स्पाइक लाइक हैं जो कि जंक्शन पे हैं बॉडी और ग्रेटर हॉर्न के। ग्रेटर हॉर्न है प्रोजेक्ट करता है बैकवर्ड फ्रॉम आउटर बॉर्डर्स ऑफ द बॉडी, फ्लैटेंड है फ्रॉम अबव, जो कि मसल अटैचमेंट जहाँ पे होती है इसकी वजह से लिगामेंट्स आके अटैच हो रहे हैं। जो अपर सरफेस है ग्रेटर हॉर्न्स की वो रफ होती है, क्लोज टू लेटरल बॉर्डर और फैसिलिटेट करती है मसल अटैचमेंट को। लेसर हॉर्न्स जो हैं वो टू स्मॉल कॉनिकल एमिनेंसेस हैं जो कि अपनी बेस से अटैच हैं उस एरिया में जहाँ पे जंक्शन बन रहा है बॉडी का और ग्रेटर हॉर्न्स का। ब्लड सप्लाई जो आ रही है हाइवाइड बोन को वो थ्रू लिंगुअल आर्टरी आ रही है जो कि टंग से डाउनवर्ड आती है ग्रेटर हॉर्न्स की तरफ। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी पोजीशन ऐसी है कि ये इजीली फ्रैक्चर नहीं होती। अगर इस पर प्रेशर डाला जाए स्ट्रेंगुलेशन के केस में या थ्रॉटलिंग के केस में तो वो सस्पेक्टेड मर्डर का केस हमें इंडिकेट करती है अगर ये बोन फ्रैक्चर होगी। बट बच्चों में ऐसा केस नहीं होता क्योंकि उनमें काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है हाइवाइड बोन जिसकी वजह से वो फ्रैक्चर नहीं भी होती इवन इफ़ दे आर मर्डर्ड। हाइवाइड बोन जो है वो अपना रोल प्ले करती है अपर एयरवे के पैसेज में क्योंकि ये हमारी टंग को सपोर्ट कर रही है। जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के केस में ये हमारे अपर एयरवे को इसने जो है वो मेंटेन करके रखा हुआ है। फेशियल पाल्सी डिस्कस करते हैं। फेशियल नर्व जो है वो सप्लाई कर रही है सारे हमारे फेशियल मसल्स को, पॉन्स और मेडुला के जंक्शन से इमर्ज करती है और इंटरनल अकाउस्टिक मेटस से एंटर करती है। फेशियल नर्व इस तरीके से सेवंथ क्रेनियल नर्व जो हमारे पूरे फेशियल मसल्स को सप्लाई कर रही है। फेशियल पाल्सी क्या चीज़ है? फेशियल पाल्सी में क्या होता है कि फेशियल नर्व का एक कॉम्प्लेक्स कोर्स है जो कि टेम्पोरल बोन में है, स्कल से लीव करती है थ्रू स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन और एंटर करती है पेरोटिड ग्लैंड में और 5 टर्मिनल ब्रांचेस देती है। फेशियल पाल्सी के केस में क्या होता है कि वीकनेस हो जाती है वन साइड ऑफ फेस की, सारी फेशियल नर्व की जो सप्लाई है वो जब इफेक्टेड हो जाएगी तो वहाँ पे वीकनेस हो गई, फेशियल ड्रूप होगा, पेन होगी इफेक्टेड साइड पे, हेडेक होगा एंड लॉस ऑफ टेस्ट हो जाएगा। इस तरह की कंडीशन आएगी, जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो प्रॉपरली नहीं होंगे। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया कॉम्प्लेक्स सेंसरी डिसऑर्डर है, इसको टेक्डोलरेक्स भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो ट्राइजेमिनल नर्व की मैक्सिलरी और मैंडिबुलर डिवीजन है वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। और होता क्या है कि सडन शार्प पेन होती है, कोई भी ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है। एटियोलॉजी इसकी अननोन है लेकिन कहा जाता है या समझा जाता है कि जो अनोमलस ब्लड वेसल्स हैं इसके एडजेसेंट लाई करती हैं सेंसरी रूट के, वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। मेडिकली ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, मेडिसिन से ना हो तो सर्जिकली एक्सप्लोर करके इसको जो है वो रिमूव किया जाता है एबरेंट वेसल्स को, विच इज़ अ रिस्की प्रोसीजर। साइंस जो होते हैं उसमें फिजिकल जर्क आता है, फिजिकल जर्क आएगा, सडन इमोबिलिटी और साइलेंस हो जाती है, इनवॉलेंट्री फेशियल ट्विचेस आते हैं और सडन शाउट ऑफ पेन होती है। थैंक यू सो मच।